ये है पैसा निकालने वाला फॉर्म। इससे पहले आप लोगों ने देखा इसे कभी? इसके बारे में पता है? किस किस को पता है? यहाँ पे डेट डलती है, यहाँ पे अमाउंट राशि हिंदी या इंग्लिश जो है, यहाँ अंकों में, यहाँ पे नाम, यहाँ पे साइन और पीछे 2 साइन। इससे पैसे निकलते हैं। ये है पैसे जमा कराने वाला फॉर्म। ये देखा है किसी ने आज से पहले? इसके बारे में पता है? किस किस को पता है? पूछूँगा नहीं मैं। इसमें भी सेम यही है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे डेट और यहाँ पे जो जो आपके डिनोमिनेशन है, जैसे 500 के कितने हैं, 200 कितने हैं, 100 के कितने हैं। ये पर जमा पर्ची बोलते हैं इसको। ये वाला फॉर्म देखा है किसी ने? देखा है? वो बता रहे हैं देखा है। क्या नाम है इस फॉर्म का? नहीं पता, चलो कोई ना। ये एटीएम के रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म है। अगर आपने एटीएम लेना है, 18 प्लस को एटीएम मिलता है, लेस देन 18 को नहीं मिलता। जिससे 18 साल से कम उम्र वाले को नहीं मिलता, उससे ऊपर वाले को मिलता है। एटीएम के बारे में सुना है? एटीएम से पैसा निकालना आपके पास किसी के पास भी नहीं होगा एटीएम, है ना? सुन रखा आपने। ये एटीएम का फॉर्म है। इसमें यहाँ अकाउंट नंबर आता है, यहाँ पे नाम, डिटेल सारी, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, यहाँ पे साइन होते हैं कस्टमर के। हैं? सेविंग किस किस करनी है? बचत खाता किस किस करनी है? बचत खाता किस किस करनी है भाई? सबका है? दो लोग कह रहे थे ना कि हमारा खुला नहीं हुआ, आई ना? सबका है क्या बचत खाता? खुद के साइन से निकल देंगे पैसे? 10 साल से बड़े होते हैं उसको ही निकलता है ना? ठीक है। और क्या क्या पैसे? आपकी छात्रवृत्ति वगैरह उसी में आती होगी ना? ठीक है। बैंक के बारे में जानते हो कुछ? बैंक का क्या काम होता है जानते हो क्या? बैंक आप लोगों से पैसे जमा करता है और जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन देता है। उसका जो फर्क होता है उसी पे बैंक अपना चलता है। ठीक है। अपना बैंक 1906 से चल रहा है, लगभग 120 साल पुराना अपना बैंक है। लगभग 5,500 ब्रांचें हैं अभी, जिसमें से ये 1989 से चल रही है। आते जाते दर्शन करते हो इसके। और कुछ जानना है तो बताओ। उनको ये भी बता दो सर कि रिक्रूट कैसे करते हो आप लोग, जैसे बैंक में आने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे? बैंकिंग में IBPS होता है, और साथ में 2 बार क्लरिकल कैडर के एग्जाम लेता है, 2 बार ऑफिसर के लेता है। अप्रैल मतलब ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम उसके लिए। ग्रेजुएट आप हो उसके बाद एलिजिबल हो। एग्जाम तक करना पड़ेगा आप लोगों को। अप्रैल और नवंबर में एग्जाम निकलते हैं, IBPS की साइड है, उसके थ्रू लेता है, सिलेक्शन होता है। जैसे आपके नंबर आए आप लोगों को, जिसके अच्छे नंबर है उसको प्रेफर मिलता है। जिस बैंक में आपने भरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे 1 2 3 4 बैंक के नाम होते हैं सारे, वो भरने पड़ते हैं। जिस बैंक में जिसको जो अच्छा लगे, रिश्तेदार जो कोई लगा हुआ है, अगर आपके नंबर अच्छे है तो आपको कोई बैंक मिलता है प्रेफर में। अगर आपका नंबर कम है तो फिर नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है बैंक्स में। रेगुलर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ऑफिसर में इंटरव्यू भी होता है, GD भी होता है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, एग्ज़ाम भी होते हैं 2। क्लरिकल कैडर में नहीं होता। तो इंटरनेट बैंकिंग, UPI सुना इनके बारे में? हाँ? बस ठीक है बच्चा। पहले तो अपने बच्चा जैसे 1.5 महीने का हो जाता है, उसको जैसे BCG, पेंटा वगैरह, पोलियो और लोटा वगैरह, ये सारी मतलब टीके लगाए जाते हैं। पहले तो बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद में 1.5 महीने बाद, अपने 2.5 महीने बाद में लगाया जाता है टीके बच्चा को। फिर 3.5 महीने में, फिर जैसे बच्चा 9 महीने का होता है, 9 महीने बाद टीका लगाया जाता है। फिर 1.5 साल में DPT बूस्टर लगाया जाता है। फिर 5 साल में DPT बूस्टर लगाया जाता है।
फिर 10 साल का बच्चा होता है उसको डीटी लगाया जाता है, फिर 16 साल का होता है उसको भी डीटी लगाया जाता है। ठीक है। और बच्चे को जैसे बुखार आता है तो पीसीएम पैरासीटामोल टेबलेट 500 mg उनको 6 बार करके देती है। जैसे चोट लगी होती है वो जैसे मान लो गर्भवती महिला आती है उसको सबसे पहले में हम बिठाते हैं, उसको पूछते हैं कि तू एमसी के बारे में बता दोगे सारी डेट। हाँ कि जैसे कब उनका एमसी है, जैसे वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है उसको सबसे पहले बैठाते हैं, उसका बीपी लेते हैं, उसका वजन लेते हैं, फिर बाद में उसको इंजेक्शन लगाते हैं, फिर टीकाकरण कार्ड बनवाते हैं। ठीक है। और उसके खून की जांच करते हैं, उनकी शुगर जांच करते हैं, HbA जांच सारी करते हैं। स्लिप नहीं हमारे पास, SDR होती है और टीकाकरण कार्ड होता है। स्लिप तो PSC में होती है, अपने पास नहीं होती। अच्छा, आप कहीं पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? वो उसमें मैंने उसको सीधा 100 बच्चों रेफर को करते हैं, उसको 108 पर रेफर करते हैं, 104 पर 108 पर रेफर करते हैं। नहीं, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उसके बारे में किस में लिख के देते हो कि? वो हमारे को अभी फिलहाल ही डॉक्टर साहब ने वो डॉक्टर साहब के पास है लिखने का डॉक्टर साहब वगैरह। इनके पास है टीकाकरण वगैरह, लीड वगैरह कराना, जो दवाइयाँ डिलीवरी वगैरह। वाला रूम आपको दिखाऊंगा। वो लीड आओ वाला बेटा, जहाँ लिखाते हैं पेशेंट इधर आ जाओ। बेटा तो वीडियो बना लेंगे। जो मैडम बता रही है उनके यहाँ से जो सिखा रही है उनके यहाँ। Side you. Side you. Hello, hello. Side you. Side you. Hello, hello, hello. Side you. वीडियो बना। क्योंकि अभी हॉस्पिटल तो बनया नहीं होया बेटा, अब रहने वाले कमरे में हॉस्पिटल यार, हॉस्पिटल टूटा है, अभी नवा बन रहा है। तीन मिनट के ही। इतने कार्य किए जाते हैं, इसी कार्यालय में किए जाते हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे विकास अधिकारी कहते हैं। पहले ग्राम सेवक थे, अब उसका नाम क्या हो गया, विकास अधिकारी। वो सारा का सारा यहाँ पर काम होते हैं। सरपंच यहाँ का चुना हुआ राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो योजना लेकर आता है, बजट लेके आता है, बाकी योजनाएं सरकार की बड़ी होती है। अब उसमें आगे इस गाँव का विकास करना, सड़कें बनानी है, बिजली के खंभे लगाने, सभी प्रकार की जितनी भी निविदाएं जो निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, इसी कार्यालय से। ये तो हमने पढ़ी चुके हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में, ये लगा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत वाला है। अभी यहाँ के जो सरपंच कौन है, सरपंच यहाँ कौन है, और ग्राम सेवक को जानते हो ना, तो विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बोलते हैं वो। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे विकास से संबंधित योजनाएं, उसको कितना खर्चा है, आपको ये पता होगा कि अपने स्कूल में कमरे बनते हैं, ठीक है, बाहर में कहीं भी जैसे किसी का आवास से संबंधित कोई होता है कि इसका घर बन रहा है, पक्का घर बन रहा है, वो भी कहाँ से बन रहा है, इसी पंचायत की वजह से। यहीं से उसकी योजनाएं स्टार्ट हुई, यहीं से उसके फार्म भरे गए। इसके अलावा पालन आय योजना की, जिसके माता पिता दोनों नाम या पिता नाम, तो उनके 2 बच्चों के लिए 15-15 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति आती है प्रत्येक वर्ष, वो पालन आय योजना। और उसकी शुरुआत, वो फार्म कहाँ भरे जाते हैं, इसी पंचायत में, जो पास में का बना पंचायत करके उसके अंदर छोटी मोटी फीस होती है, बाकी सारा रिकॉर्ड यहीं जैसे ग्राम पंचायत से दिया जाता है कि कब उसके पिता की मृत्यु हुई, क्या उसकी स्थिति है, उसकी आय कितनी है, वो सारा कुछ यहीं से ही बन के आगे चलता है। और लाइन, अरे आ जाओ।
घी कितना को है मार्केट में बता दो कंपनी का ब्रांड है वो प्रिंट रेट पर बिके 10-12% मार्जिन दे टैक्स पेड है कोई अलग कस्टमर को कम मूल्य पर छपेड़ो है जितो मूल्य अभी ज़्यादा ना दे है 136 है तो 136 है देना 140 है 140 अलग मतलब रेट है इसका काम में तक ग्राम की डिलीवरी गाड़ी है सप्लाई भी आवे कई बार जाके रेट ऑफिस में होलसेल रेट है होलसेल पर है बहुत ज़्यादा दुकानदार होलसेल वालों पे आगे रखा है रिटेल स्टॉक मेंटेन सर नेक्स्ट लाभ के बाद में आगे नेक्स्ट के लारा को भी हमारे पास स्टॉक करना स्टॉक तो बस लिख के रखा है स्टॉक आइटम है यहाँ कोई ऑनलाइन को सिस्टम है तो जो टैक्स पेड है सारो बस होगा टैक्स पेड आ रहा है तो जीएसटी वगैरह अगर के स्टॉक में लिख लिया तो अपन से ऐसा ट्रेनिंग टैक्स पेड या कोई अलग प्लस प्लस करके